आपरो आणो कुछ ऐसो थो मानो सोने में सुगंध आए गई वह और दूध में के मिश्री मिलाई दी वैसा। तो सगले पावड़ों नो, सगले मेहमानों नो घनी खमा, नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी आमंत्रित अतिथि गणों से अनुरोध है कि कृपया बाईं और जलपान हेतु निर्धारित स्थल तेर सिंह स्टेडियम में पधारने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं प्रीति भाटिया अपनी साथी ओंकारनाथ मिश्र आज बीएसएफ स्थापना दिवस जिसके अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे सूर्यनगरी जोधपुर, जहां राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद उनका उद्बोधन हुआ। अपने उद्बोधन के माध्यम से एक तरफ उन्होंने बधाई दी तो कहा कि सीमा सुरक्षा बल देश का ये बल जिसके बिना 40 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रहरी के तौर पर 40 करोड़ भारतीयों के लिए कार्य कर रहा है सीमा सुरक्षा बल। स्थापना 1965 में 1 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद लगातार चाहे भारत पाकिस्तान बॉर्डर हो या फिर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पर जिस तरह से सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात रहते हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए, 1990 जवान अब तक अपने प्राणों की आहुति भी दे चुके हैं और उनके शौर्य और बलिदान को आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी नमन किया। कल रात्रि पहुंचे थे, जिसके बाद उनकी अगवानी की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा उसके बाद वो गेस्ट हाउस में ठहरे। इसके बाद आज तय कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ की जीप में ही मंच तक पहुंचे और इसके बाद मंच पहुंचने के पश्चात उन्होंने शहीद स्मारक पर जाकर के पुष्प चक्र अर्पित किया, शहीदों को नमन किया। इसके बाद स्वदेशी हेलीकॉप्टर की ओर से ही सुरक्षा का जायजा लिया गया, हेलीकॉप्टर धूव के माध्यम से। इसके बाद ऐतिहासिक राष्ट्रीय परेड जिसकी सलामी ली गृह मंत्री अमित शाह ने और इसके बाद ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जो कि विषम परिस्थितियों में उत्कृष्ट सेवाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, नवाजा गया और उनकी सराहना गृह मंत्री ने भी की। इसके बाद बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह का उद्बोधन हुआ और इसके पश्चात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उद्बोधन। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों हो या फिर उग्रवादियों को रोकने में बीएसएफ के जवानों की भूमिका अतुलनीय है, सराहनीय है। इससे पहले भी वहां गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में पहुंचेंगे। इससे पहले क्योंकि उन्होंने बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। भव्य राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण, सर्किट हाउस के बाहर लगी है पटेल की मूर्ति, जिसका अनावरण भी आज के दिन के कार्यक्रमों में शुमार है। 2 तस्वीरें जोधपुर दौरे से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि पहुंचे थे कल रात्रि जोधपुर, जिसके बाद कई कार्यक्रमों में शिरकत की, उनकी अगवानी भी की गई थी एयरपोर्ट पर। फिर आज का दिन बीएसएफ के नाम रहा। 1965 में स्थापना के बाद जिस तरह से भूमिका बीएसएफ जवानों की रही है, देश की सुरक्षा करने में सीमा सुरक्षा प्रहरी के तौर पर फ्रंट लाइन में आकर के देश के ये नौजवान और होनहार भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सराहा और आज के कार्यक्रम में भाग लिया। बता दें कि इससे पहले भी जब बीते वर्ष जोधपुर में आयोजन हुआ था, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और आज का दिन लगभग 10 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचे थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक कार्यक्रम का विवरण जिस ढंग से किया गया था, मंच पर उन्हें बीएसएफ की जीप में पहुंचाया गया। मंच पर पहुंचने के पश्चात गृह मंत्री अमित शाह ने फिर स्मारक पहुंचकर पुष्पचक्र अर्पित किए, शहीदों को नमन किया, उनके पराक्रम को सलाम किया और फिर इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने राष्ट्रीय परेड की सलामी ली है, बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह भी मौजूद थे, उनका उद्बोधन भी हुआ। उन्होंने बताया किस तरह से बीएसएफ के जवान दिन रात देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे में राष्ट्रीय पुलिस पदक जिससे नवाजा गया है उत्कृष्ट कार्य करने वालों को। विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी
आगे बढ़कर बीएसएफ के जवानों ने बुलंद हौसला दिखाते हुए अपने बलिदानों की परवाह करे बगैर देश की रक्षा की है और इसकी सराहना खुद गृह मंत्री ने भी की। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी हो या फिर उग्रवादियों से भिड़ने में भी बीएसएफ के जवानों की भूमिका बड़ी है और बीएसएफ के जवानों ने जिस ढंग से सीमा सुरक्षा को अंजाम दिया है और एक अपील भी गृह मंत्री ने की और कहा कि आप ये ना समझे कि एक छोटे से इलाके की हम सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि आपकी वजह से 40 करोड़ भारतीय महफूज महसूस करते हैं। आपकी भूमिका सर्वोपरि है। बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस, हालांकि स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, लेकिन इस वर्ष कई कारण रहे जिस वजह से 1 दिसंबर को समारोह आयोजित न किया गया, क्योंकि एक तरफ डीजीपी कॉन्फ्रेंस थी, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सरकार का गठन होना था। ऐसे में तय किया गया कि आज 8 दिसंबर के दिन समारोह का आयोजन किया जाएगा और फिर ये तय हुआ क्योंकि गृह विभाग के भीतर ही बीएसएफ आता है। ऐसे में तय किया गया कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं लाइव ज्यादा जानकारी देने के लिए। शिव प्रकाश, ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे। इससे पहले समारोह में पहुंचे थे, अब जानकारी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति अनावरण की। क्या मूर्ति अनावरण के लिए पहुंच गए हैं अमित शाह सर्किट हाउस के पास? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अमित शाह कल रात यहाँ पहुँचे थे और आज सुबह बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। फिलहाल जो है अमित शाह बीएसएफ कैंपस में ही है। वहाँ जो है कुछ देर रुकने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2:30 बजे अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ सर्किट हाउस के बाहर 11 फीट की सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा बनाई गई है, उसका अनावरण करेंगे। और उसके बाद यह जो मंच बनाया गया है, आप देख सकते हैं सर्किट हाउस के अंदर, यहाँ इस मंच से जो कार्यकर्ता हैं और जोधपुर वासी हैं उनको संबोधित करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारियां कर ली गई है। आज सुबह से ही सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है। पूरे सभा स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से जांच की गई है। आने जाने वाले जो भी यहाँ आ रहे हैं उनकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। कुछ देर बाद जब अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही स्थानीय जो विधायक हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम। हालांकि पहले जब अमित शाह का कार्यक्रम बना था तो केवल बीएसएफ का कार्यक्रम ही था, लेकिन जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम का उन्हें निमंत्रण मिला तो उन्होंने शहर से निमंत्रण को स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से उन्हें आमंत्रित किया गया था और अब यहाँ वो मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुछ देर पहुंचेंगे। लगभग 1 घंटे वो यहाँ रुकेंगे और उसके बाद वापस यहाँ से रवाना होकर के एयरबेस पहुंचेंगे, जहाँ से दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। जी बिल्कुल। वैसे भी अगर आज के दिन को देखिए शिव प्रकाश, तो स्थापना दिवस खास था और इस बार राष्ट्रीय परेड की जब सलामी हुई तो खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद थे। पूरा दिन जैसा रहा उस पर भी अगर आप प्रकाश डालें तो कई घंटों तक ये समारोह आयोजित हुआ। कई अहम बातें अमित शाह ने कही समारोह के उद्बोधन में। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से बीएसएफ अपना स्थापना दिवस मना रही है तो विशेष तैयारियां बीएसएफ की ओर से की गई थी। पूरे कार्यक्रम के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ बीएसएफ के जवानों ने मंच से परेड की जब अमित शाह ने सलामी दी तो सभी जवान एक सुर और एक ताल में कदम से कदम मिलाते देते हुए उन्होंने परेड का आयोजन किया। और उसके बाद जो कैमल शो है, जो बीएसएफ का सबसे आकर्षण का केंद्र रहता है, वो यहाँ किया गया। बाइक पर सवार होकर के बीएसएफ जवानों ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह हर किसी के लिए रोमांचित करने वाला था। उसके बाद बीएसएफ की जो डॉग इसका टीम थी उन्होंने भी हैरत अंगेज प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए किस तरह से वो बम स्क्वाड या उग्रवादी या आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है उसका उन्होंने परिचय दिया। बीएसएफ की खास तौर से माँ भवानी जो बटालियन है उसने भी महिलाओं ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए यह बताया कि हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। और अब जब अमित शाह का यहाँ उद्बोधन हुआ तो उन्होंने भी कहा कि प्रकाश आप बने रहिएगा क्योंकि